Haj boss सलाजीत। हम आज जा रहे हैं इस रास्ते से, इस पहाड़ के पीछे से, वहाँ पर सलाजीत है, वो निकाल के हम ले रहे हैं इधर। सलाजीत वस्ती एशिया के पहाड़ों में पाया जाता है और पाकिस्तान में ये ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से निकाला जाता है। सलाजीत बहुत सालों तक मुख्तलिफ पहाड़ों के गारों में मौजूद मादनियात और पौधों के मिक्सचर से बनता है, लेकिन इसको ढूंढने का अमल इतना आसान नहीं जितना समझा जाता है। और इसी की तलाश में मैं हुंजा अपने दोस्त नदीम के पास पहुंचा। अभी आप ये देखें, टॉप हमारा ये नज़र आ रहा है, इससे भी शायद आपको अंदाज़ा ना हो कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर हम ये पीछे की तरफ आएंगे तो इतना हम अब तक आ चुके हैं। जिस जगह हम जा रहे थे वहाँ पर यहाँ के इलाकाई तो नॉर्मली 1.5 से 2 घंटे में पहुँच जाते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर पहुँचते पहुँचते 6 घंटे लगे। और जिस तरह नदीम आपको यहाँ पे नाचते हुए नज़र आ रहे हैं, मेरी हालत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। और वजह ये थी, रास्ते में आते हैं ना, मुझे अभी ऐसे फील देखें, आप उनकी टांगें देखें, इतनी बड़ी ना, मेरी तो छोटी छोटी टांगें देखें, मुझे ऐसे फील होता है अच्छा मैं हर जगह जब उठ रहा हूँ ना तो हाथ ये पकड़ पकड़ के थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि इनको लंबी टांगों की होने की वजह से ना थोड़ा एज हासिल है। अच्छा पहुँच गए वो। क्योंकि नदीम को रास्ते का पता था, इसलिए हम हुंजा शहर से 3 घंटे पहले ही निकल चुके थे और सलाजीत ढूंढने वाले हमसे 3 घंटे बाद शहर से निकले, लेकिन वो मेन लोकेशन पर हमसे 1.5 घंटे पहले पहुंच चुके थे। हम तकरीबन अभी पहुंचने वाले हैं, हो सकता है 1-2 मिनट का रास्ता हो। अब थोड़ा फील हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हम मैं वो एनर्जी ख़त्म हो रही है, लेकिन खुशी इस बात की कि हम पहुंच गए तकरीबन जहाँ से ये लोग सलाजीत निकालते हैं बेसिकली। मेरा नाम गाज़ी करीम है, हमारा काम है सलाजीत निकालना इन पहाड़ों से। हम 15 साल से ये काम कर रहे हैं। पहले दूरबीन से देखते हैं वो गारों में, दूर से दूरबीन से भी वो नज़र आता है। जब नज़दीक जाते हैं तो उसका स्मेल आता है, उसी की वजह से इसका पता चलता है। फिर अगर उस कलर में नहीं होगा तो वो गार जिधर देखते हैं ऊपर से रस्सी से बस उस गार के अंदर जाते हैं। 4-5 बंदे होते हैं, बाकी एक का काम होता है किचन में काम करना, बाकी 4 बंदे जा रहे आगे। 20 मन मिला है एक जगह में। बाकी कभी ऐसा जगह भी आता है कि खाली हाथ आते हैं, कभी 2 किलो मिलता है, कभी मन मिलता है। इसमें ये ख़तरात होते हैं कि रस्सी लगाते वक्त अगर कोई किसी बंदे ने वो पिटान सही नहीं लगाया है या और कुछ कोई सेफ्टी बेल्ट सही नहीं बांधा तो बंदा गिर जाता है। अगर पिटान सही नहीं लगाया तो वो रस्सी खुलता है उधर से। जब बंदा नीचे गार में जाता तो उधर उसके लिए बैठने के लिए जगह होता है। जब वे सलाजीत निकालते हैं तो उसको बोरी के अंदर डालते हैं, फिर वो 3 जो ऊपर बंदे हैं वो उसको खींच के ऊपर निकालते हैं, फिर वो बोरी नीचे डालते हैं, फिर इसी तरह बार को ऊपर निकालते हैं। बहुत खुश होते हैं जब सलाजीत को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। ऊपर जितने भी साथी हैं उनको आवाज़ देते हैं कि इधर सलाजीत मिल गया है, अल्लाह का शुक्र है। जब हमें ये सलाजीत मिलता है तो हम इसको कुछ नहीं करते हैं, बस इसी तरह ही ले जाके वो दुकानदार को बेच देते हैं हम। अच्छा, आज हम वही जो कल हम पहाड़ पे गए थे, जो पूरा प्रोसेस के सलाजीत पहाड़ से कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम आए हुंजा में। करीमुद्दीन साहब होते हैं जो कि उनके वालिद साहब भी यही काम करते थे और इनका तकरीबन 35-40 साल का तजुर्बा है। लेकिन इससे पहले हम उनकी अपनी एक पर्सनल कहानी सुनते हैं। नहीं, मैंने खुद भी ये अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। 85-86 की बात है। मैंने सोचा कि भाई ये सलाजीत क्या चीज़ है, देखते हैं। लोग एक एक चम्मच पीते हैं, मैं ज़रा 1 कप पीऊँ। 1 कप मैंने पिया, आधा घंटे के बाद वो बेहोशी तारी होने लगी, एकदम से भागते हुए चला गया उधर। वहाँ पर डॉक्टर था तो उसको मैंने बोला कि 1 कप मैंने सलाजीत पिया था, बेहोश हो रहा हूँ।
बस मैंने आपको ये बताया, ऐसे में नीम मुर्दा बस बेहोश हो गया। वो उसने ड्रिप लगाया, 4 घंटे के बाद होश में आया तो उसने एक चमंटा मारा। तो ऐसा कभी भी नहीं करते। सलाजीत रॉ मटेरियल में ऐसा होता है, ये छोटे छोटे करके इसी शेप में, ताकि ये जल्दी से हल हो जाए। इसको हम बर्तनों में इसी तरह डाल लेते हैं। अपने ज़रूरत के मुताबिक हम पानी डालते हैं। 1 हफ्ता हम छोड़ देते हैं इसी तरीके से, बिल्कुल मिट्टी वगैरह नीचे बैठ जाता है और सलाजीत हल होके पानी के अंदर आ जाता है। जो वो आम तौर पर जो फिल्ट्रेशन करते हैं ऐसे जाली में या आम सी कपड़े में ये छान लेते हैं उस पानी को, वो सलाजीत को वो 3-4 घंटा चूल्हे के ऊपर रख के जलाते हैं, वो बॉईल करते हैं। बॉईल करने से इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, एक्चुअली जो मिनरल्स इंसान को जिस्म को चाहिए होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। 15 दिन फिल्ट्रेशन में हमारा टाइम लगता है। वो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं हमारे, उस तरीक़ों से बिल्कुल वो उसमें ज़रात नहीं होते हैं। फिर फ़िल्टर वाला पानी जो है हम स्टोर करते हैं अलग सी पॉट में, फिर इसके ऊपर और डालते हैं। फिर इसी तरीके से 9-10 दफ़ा प्रोसेस जब करते हैं तो फिर इसमें ये पानी वगैरह सूख जाता है, सलाजीत रह जाता है। लास्ट स्टेज में 1 वीक के लिए इस शोकेस में हम रखते हैं, तो ताकि इसकी पूरी इसके अंदर जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। इसको लेके फिर पैकिंग, लास्ट स्टेज में पैकिंग करते हैं। ये इंसान के बॉडी को एक्टिव कर देता है। कैप्सूल वगैरह आते हैं या चाइना से, इसी तरह ये काम नहीं करता है। 80 से 86 मिनरल्स इसमें होते हैं। बाकी जो हम प्रोसेसिंग के दौरान जो इसके अंदर जो मुज़िर जो मिनरल्स होते हैं वो हम प्रोसेसिंग के दौरान हम निकाल लेते हैं। 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम ये इसकी लिमिट है। या हम बताते हैं कि भाई ये सूखा चना होता है, वो चने के दाने के बराबर एक खुराक होता है बडूम के लिए। जो कोई 25 साल से कोई 35 साल 40 साल के दरमियान इस्तेमाल करे तो उसका भी आधा हिस्सा इस्तेमाल करें। जो ब्लड प्रेशर के अमराज जो होते हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी ये जब बॉडी के अंदर ये 86 मिनरल्स जाते हैं तो ये बीपी ऑलरेडी थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो उसमें या सीरियस जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, सीरियस पेशेंट होते हैं, उनको हम नहीं देते हैं। नदीम भाई हमें कह रहे हैं कि ये लोग जब भी यहाँ पर आते हैं तो इस जगह पे स्पेशली खेल के जाते हैं। हम आज देखेंगे किस तरह खेल के जाते हैं, और कभी कभी गिर भी जाते हैं। स्पाइडरमैन नहीं, लेकिन गिर जाते हैं, मज़ा आता है। सैंड काफ़ी सॉफ्ट है। ओए होए होए